हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इस जुलाई के महीने में नवग्रह आपको क्या रिजल्ट देने वाले हैं, क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं और उनका प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ने वाला है। क्योंकि हर एक महीने या आप हर दिन, बहुत सारे लोग हर दिन वीडियो आप में से देखते होंगे, तो जब आप वीडियो देखते हैं अलग अलग ग्रहों के परिवर्तन की, कभी मंगल का तो कभी सूर्य का, कभी अन्य ग्रहों का, तो जब आप अलग अलग ग्रहों की स्थितियों को सुनते हैं, उनके फलादेश को सुनते हैं और कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि हाँ, कोई ग्रह तो बहुत अच्छा दे रहा तो कोई बुरा दे रहा, पर होगा क्या। तो इसीलिए इस मासिक राशिफल के माध्यम से हम सभी ग्रहों की स्थितियों को जानेंगे, सभी का क्या प्रभाव होगा इस जुलाई के महीने में एक साथ समझेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हम कि ग्रहों में क्या, कैसे, कब परिवर्तन हो रहे हैं। तो सूर्य की बात की जाए तो ये 16 जुलाई को ही अपना परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा तो सवा 2 दिन में अपना परिवर्तन करते रहते हैं। और मंगल की बात करें तो इस महीने, जुलाई के महीने में मंगल का भी परिवर्तन 12 जुलाई को वृषभ राशि यानी कि शुक्र की राशि में होने जा रहा है। और बुध का भी परिवर्तन होगा 19 जुलाई को, ये सूर्य की राशि सिंह में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। देवगुरु बृहस्पति वृषभ में ही गोचर कर रहे हैं और शुक्र 6 जुलाई को ही अपना परिवर्तन कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, परिवर्तन कर लेंगे। और शनिदेव कुंभ में ही गोचर कर रहे हैं वक्र अवस्था में, और राहु मीन में और केतु कन्या राशि यानी कि बुध की राशि में केतु विराजमान है। तो ये 9 ग्रहों की स्थितियाँ। और साथ में देखा जाए तो यहाँ पर कुछ योग भी बन रहे हैं, क्योंकि जब परिवर्तन होंगे तो कुछ ग्रहों की युति भी है। तो एक तो वैभव योग और एक औदर योग बन रहा है, क्योंकि सूर्य और शुक्र की युति होगी और साथ में मंगल और देवगुरु बृहस्पति की भी युति होने वाली विशेष रूप से। वैसे और भी कई योग बनेंगे बीच में, जैसे चंद्रमा का भ्रमण होता रहता है, उससे भी कई सारे योग बनते हैं। और देखा जाए तो जैसे अब समझें कि सूर्य और बुध, क्योंकि सूर्य सिंह राशि, ये बुध सिंह राशि में आ जाएंगे सूर्य की राशि में, और बुध रहेंगे कर्क में, तो और शुक्र भी रहेंगे, तो इनका द्वादश का संबंध हो जाएगा। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती, तो इनका सबका क्या प्रभाव होगा आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, कहा जाए तो तुला वालों के लिए, चाहे आपकी राशि हो या लग्न हो, आपको कन्फ्यूज नहीं होना इस चीज़ में कभी भी। मैं हमेशा बताता रहता हूँ और मैं अक्सर बोलता हूँ आपकी राशि या लग्न है। देखिए, राशि और लग्न दोनों का प्रभाव होता है। हाँ, जो राशि और लग्न में ज़्यादा बलवान होगा उसका ज़्यादा प्रभाव आपको दिखेगा। तो ये आप अपने कुंडली से भी देख के निश्चित कर सकते हैं, या आप लगातार जब दोनों स्थितियों का, लग्न और राशि का दोनों का प्रभाव आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, प्रभाव ज़्यादा मेरे ऊपर किसका पड़ रहा है। अब एक बड़ी शंका हुआ करती, कई बार कुछ लोग पूछते हैं, मैंने एक वीडियो अभी बना के डाली थी, यदि आपने नहीं देखी तो उसको अवश्य देखिए, कि आपको जो राशि फल आप देखते हैं तो आपको अपने नाम राशि, लग्न राशि या आपकी चंद्र राशि के आधार पर कैसे देखना चाहिए। तो वो वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगी, तो उसको भी आप देख सकते हैं, तो आप क्लियर कर पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखा जाए तो ये महीना तुला वालों के लिए कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो धन का लाभ ये कराने वाला है। धन के लिए यदि आप चिंतित थे और बहुत ज़्यादा आप परेशान थे कि धन नहीं आ पा रहा है, पैसे नहीं आ पा रहे बहुत प्रयास करने के बाद, तो इस समय जुलाई के महीने में पैसों की स्थितियाँ सुधरेंगी, धन की स्थिति अच्छी होगी। और करियर में कई परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, खासकर उनके लिए जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए जॉब के लिए प्रयासरत हैं, या आप इंटरव्यू दे रहे हैं, या आप प्रयास कर रहे हैं, या आप सरकारी क्षेत्र में जॉब करते हैं और उसके लिए आप प्रयास कर रहे थे मेरा प्रमोशन हो जाए या कुछ परिवर्तन हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, यानी कि धन लाभ हो जाए। कुल मिला के मुद्दा ये है, चाहे आप प्रमोशन की बात करें या जो भी बात करें, तो मुख्य उद्देश्य क्या है, धन लाभ। तो धन लाभ की स्थिति बनेगी इस महीने। और
साथ में उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा मौका होगा जो लोग शुक्र से संबंधित जॉब करते हैं। अब देखा जाए कि जैसे होटल इंडस्ट्री में हो गए या कपड़ों के उद्योग में हो गए, सफ़ेद वस्त्र आदि, और साथ में डेयरी उद्योग में चंद्रमा का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, शुक्र का भी प्रभाव होता है। या तो सबसे महत्वपूर्ण होता है फिल्म इंडस्ट्री आदि में, या संगीत के क्षेत्र में हैं आप, तो ऐसे जो शुक्र के बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, तो इनसे संबंधित यदि कोई काम करते हैं तो इसमें विशेष रूप से आपको लाभ मिल सकता है। अब देखा जाए तो यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण स्थिति है कि आपके जीवन में इस समय कई सारे आपके ड्रीम भी पूरे होंगे, कई सारी आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी कि मैं ऐसा चाहता था, वैसा चाहता था, ये चाहता था, वो चाहता था। तो ऐसी कई सारी स्थितियाँ यहाँ पर बनने वाली हैं। परंतु एक विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना चाहिए बातों को कि यदि आप दाम्पत्य हैं, आप मैरिज लाइफ है आपकी, विवाहित हैं आप, तो थोड़ा सा अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना होगा आपको। थोड़ा सा वाद विवाद, अनबन की स्थिति ये थोड़ी बन सकती हैं, और विशेष रूप से आप अपने स्वास्थ्य का और अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, ये बहुत ज़रूरी होगा। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात होगी व्यापारियों के लिए। यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो थोड़े सजग हो जाइए, सावधान हो जाइए। व्यापार तो ठीक है, सामान्य कहा जाएगा, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा है या बहुत ख़राब है, सामान्य स्थिति कही जाएगी, परंतु उसमें थोड़ा वाद विवाद की संभावना यदि खासकर जो पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो देखा जाए तो ये जुलाई के महीने में स्थितियाँ जो हैं, तो थोड़ा सा आपको एक और भी बता दूं कि जो लोग विशेषकर विदेश से जुड़े हुए हैं, या विदेश से जुड़ने का मतलब या तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं या हमारे भारत में रह के और विदेश की कंपनियां हैं उनमें वर्क करते हैं, या कुछ लोग विदेश में ही चले जाते हैं, या जैसे कोई डीलिंग वाली कंपनी है, यानी कि प्रोडक्ट की कंपनी, ऐसा प्रोडक्ट है कि आता जाता रहता है, तो वो किसी भी तरह मतलब कहना चाहिए कि संबंध विदेश से होना चाहिए, धन आगमन के सोर्स कहीं ना कहीं से विदेश से जुड़े होने चाहिए। तो यदि ऐसा है तो आपको लाभ मिल सकता है। और उन लोगों के लिए भी एक मौका है जो लोग करियर के रूप में, यानी कि अपना काम जॉब करना चाहते हैं विदेश में। बहुत सारे लोग हैं आज के समय में। लॉकडाउन जब हुआ था और ख़ासकर जब कोरोना हुआ था, कोरोना जब हुआ तब बहुत सारे लोगों को मालूम पड़ा कि इतने सारे लोग विदेश में रहते। मैं भी देखा जब तो, और बहुत सारे लोगों की बातें हुई होंगी कि इतने सारे लोग हमारे भारत के और विदेश में रहते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, मेरी भी बात बहुत सारे लोगों से जैसे होती रहती कई बार कुंडली विश्लेषण के लिए, तो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, पर कुछ लोग कहा जाए कि मैं जब बात करता हूँ तो वहाँ पर भी लोग उसी तरह अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, मंदिर रखे हैं, पूजा पाठ करते हैं भगवान की, उसी तरह श्रद्धा है, विश्वास है। और कई सारे लोग अपने जो परिधानों की बात की जाए या जो भी कल्चर है हमारा, तो हम बहुत सारे लोग हैं जो अपने कल्चर को विदेश में भी जाके पूरी तरह से फॉलो करते हैं, और कुछ लोग हैं भूल भी जाते हैं। तो अपने आप को कभी भूलना नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ी हमारी कमजोरी होती है कि हम विदेश में जाके अंग्रेजी सभ्यता को धारण करते हैं, उस देश के सभ्यता को धारण करते हैं। सम्मान सबका करना चाहिए, अपमान नहीं। आप किसी देश में हैं, सम्मान करिए। ये आप भारत में हैं, कहीं भी हैं दुनिया के कोने में, सम्मान सभी का करिए, परंतु अपनी सभ्यता को, अपने आप को हमें नहीं भूलना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो कि भूल जाते हैं, क्योंकि मेरी जब बात होती है तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो भूल जाते हैं, वो मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत अपने आप को सजोए हुए हैं, अपनी सभ्यता को सजोए हुए हैं विदेश में रह के भी। तो हर एक तरह के लोग हैं। तो ये बात जो है तो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो देखा जाए तो ये जुलाई का महीना परिदर्शकों काफ़ी बेहतर है।
बस ये कुछ सावधानियां जो है मैंने बताई, तो उनका आपको ध्यान रखना है। और उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में एक तो सबसे महत्वपूर्ण उपाय होगा कि हनुमान जी की आराधना करिए, खूब खूब हनुमान जी की आराधना करिए। और नित्य प्रति संभवतः कोशिश करिए कि मंदिर जाइए, दर्शन करिए। और कुछ लोग कह सकते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, निकालिए समय और जाइए भगवान के दर्शन करिए। ज़्यादा नहीं, बस जाइए, 2 मिनट खड़े हो जाइए, दर्शन कर लीजिए, बैठ जाइए 2 मिनट, चले आइए, इतना तो कर ही सकते हैं खूब आराम से। अब हाँ, अब कुछ लोग जो भारत के बाहर रहते हैं उनके लिए संभवतः कई बार बहुत दूर दूर मंदिर होते हैं, क्योंकि हमारे भारत में यदि आप रहते हैं तो अक्सर कहीं ना कहीं आसपास मंदिर होता ही है। तो उन लोगों के लिए फिर ये है कि जब भी मौका मिले ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए, जाइए, दर्शन करिए। नहीं तो घर में पूजा पाठ तो अवश्य बैठ के कर ही लीजिए, क्योंकि ऐसे भी कई देश हैं जहाँ पर मंदिर बहुत ही कम देखे जाते हैं। तो फिर वहाँ पर आप अपने घर में ही बैठ के और भगवान की आराधना पूजन अपने घर के मंदिर में ही कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात मैं और कहूँगा, ये देखिए आपकी अपनी मान्यता है, परंतु मेरा जो समझना है, मेरी जो बुद्धि है उसके अनुसार कि आप कहीं भी दुनिया में रहिए, आप भगवान के, आप यहाँ जैसे भारत में रहते हैं, भारतवर्ष नहीं भारत में, क्योंकि भारतवर्ष तो हमारा पूरा ही है, पूरी दुनिया ही आ जाती है भारतवर्ष में। तो भारत में यदि आप रहते हैं तो आप अपने घर में एक मंदिर रखते हैं, वहाँ पर भगवान रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो आप बाहर भी रहते हैं भारत के, तो अवश्य एक मंदिर रखिए, वहाँ पर पूजा पाठ करिए। अब संभवतः कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ कहते हैं कि भाई वहाँ ये सब चीज़ें नहीं हो पाती। बिल्कुल नहीं, आप चाहेंगे तो क्यों नहीं हो पाती। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, मैं अभी जैसे बता रहा था, जितना बड़ा मंदिर आप अपने यहाँ भारतवर्ष में रखते हैं ना, उससे बड़ा बड़ा मंदिर लोग रखे हैं अपने घर में, और बढ़िया मूर्तियाँ हैं, पूजा हो रही है खूब अच्छे ढंग से। तो जिसको करना है तो कहीं भी रहिए, सब हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।